आप चले जाते हैं मार्केट के, यार ये पुर्जा कितने का है? अगर एक शख्स ने आपको बताया कि ये 5,000 का है, लेकिन ये है वहां का, इससे अच्छा लेना है तो ये कंपनी है, ये इतने की है। आपने अगर जेन्युइन लेना है तो वो इतने का है। तो ये डिफरेंस जो है ना इतना ज्यादा, अगर तो वो जो कम पैसों वाला है वो भी आपकी गाड़ी को हेल्दी कर सकता है, फिर तो उस पार्ट्स को बिकने दें। अगर वो उस काबिल ही नहीं है कि वो उसको मेंटेन कर सकता है, तो फिर कम से कम जो कंपनियों ने रेट बनाए हुए हैं उसको भी तो सोचना चाहिए। मतलब वो फर्क है बहुत ज्यादा। कि लोकल है, लोकल यानी आपने बम्पर लेना है मेहरान का तो लोकल बम्पर आपको 2,500 में मिल जाता है। हाँ जी। ताइवान का आपने लेना तो 4,000 में मिल जाएगा, कंपनी का आपने लेना तो 10,000 में मिल 10,000। तो ये फर्क किसने खत्म करना है? आपने किसी ना किसी चीज के ऊपर तो चेक एंड बैलेंस रखना है ना। आपने लोगों को ठीक कहा है कि गाड़ियां आपकी हेल्दी होनी चाहिए, उनके लिए भी जरूरी है। बहुत सारी सड़कों के ऊपर जो गाड़ियों में आग लगती है, वो आपका प्रॉपर अंदर जो इलेक्ट्रिक का काम होता है वो ठीक ना हो तो उसकी वजह से भी आग लग जाती है, किसी वजह से भी हो सकती है। फिटनेस गाड़ी की होनी चाहिए, लेकिन उसके कोई पैरामीटर्स भी होने चाहिए। अगर आप रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं तो उसके अंदर वो जो तबका है जो आपकी गाड़ियों को जिसने ठीक करना है, जो आपकी वर्कशॉप्स हैं, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। आप बाहर से स्मगल्ड माल आता है, आप जाके बिलालगंज से जाके खरीद के लगा लें, वही कंपनी के पास चले जाएं 20 गुना ज्यादा उसके पैसे हैं, तो कैसे कंट्रोल करेंगे चीजों को? या तो कम से कम उन चीजों का तवाज़न करें, उनका चेक एंड बैलेंस करें कि जो पार्ट्स आपको चाहिए उसकी ये प्राइस है, इससे आपकी गाड़ी फिट है, आप उसको यूज करें, आपको पाबंद हो गवर्नमेंट उसके जो है सर्टिफिकेट जारी करने का। और अगर वो कंपनियों से ही जाके ठीक होकर उनके सर्टिफिकेट लगने हैं तो फिर हर बंदा पेश जाएगा। मैं नहीं 5 लाख रुपए देके किसी जगह पे गाड़ी ठीक करवा सकता, मैं नहीं 6 लाख रुपए देके गाड़ी ठीक करवा सकता। हाँ, 20, 25, 30 हजार रुपये अगर लगता होगा तो मैं अपने मैकेनिक से उसको कहूंगा यार सीधा पदरा कर दे बस। इसमें तो फिर ये जो मैकेनिक्स हैं या ये वर्कशॉप्स हैं जो आम आदमी ने बनाई हुई है, कंपनीज की ऑथराइज नहीं है, वो भी डिस्टर्ब सारा फटा उनका भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये खाली 20 साल जो गाड़ियां हैं वो नहीं बंद होनी, ये मैकेनिक पेश जाने सारे, जिन्होंने गली मोहल्लों में, वादियों में, कमर्शियल जगह पे कहीं ना कहीं अपना, वो भी 20-20 साल क्या, वो तो 50-50 साल से बैठे हैं। हाँ जी। तो 20 साल का भी तो वो कबाड़ में चला गया, तो वो 50 साल भी बेचारा कबाड़ में चला गया। वो क्या करेगा जब उसके पास राइट ही नहीं है कि वो किसी को सर्टिफिकेट दे सकता है? तो किसने उसके पास से गाड़ी ठीक करवानी? अगर आप अब देखें ना, टोकन टैक्स अगर गाड़ी का देखें आप, यानी मेरी गाड़ी के 3 टोकन टैक्स शॉर्ट थे, मेरी अपनी गाड़ी जिससे मैंने परचेज की उसी के ही शॉर्ट थे। तो जब मैंने ली है तो मैंने नया टोकन टैक्स पे करना था, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी भाईजान ये 21,000 के मेरे टोकन टैक्स शॉर्ट है, ये 4,000 की पेनल्टी लगी हुई है, ये 25,000 रुपया जो है ना ये मेरा 3 साल का है, तो ये आप ले लें, ये क्योंकि मेरी तरफ से शॉर्ट थे ये पे कर लीजिए। मैंने कहा जी ठीक है। अब उस एतबार से मैं अपना टोकन टैक्स इस साल भरने वाला हूं। सर मुझे पता चला 1 साल का टोकन टैक्स 24,000 हो गया होगा। किसको पता चला? जिसने जमा करवाया उसको पता चला। सर मैंने 1 साल का 24,000 पे किया, हालांकि मेरी गाड़ी 5 साल की कैटेगरी से भी बाहर निकल गई। ऐसे ही लेकिन उस पे 24,000 1 साल का पे किया है, 3 साल के पीछे पेंडिंग थे, उस पे पेनल्टी जो थी वो टोटल मिला के 25,000 था। मेरा 1 साल का जो है वो ये 1 साल का फर्क आपने देखा है कि 1 साल में देखो ना, गवर्नमेंट के पास पैसे तो जा रहे हैं ना, यही पैसे हैं ना जो आपको और मुझे नहीं पता। मेरे तो मजबूरी के तौर पे, नहीं तो मेरे रोड के ऊपर मैं फैमिली के साथ जा रहा हूं तो वो चेन लगा के गाड़ी बंद कर देंगे। अब उस इंसल्ट को कौन फेस करेगा? आप 24 क्या, आप 2 साल बाद देखिएगा आप 50 भी दे रहे होंगे। बात यह कि हम सरकार को जब पैसे देते हैं तो हम उनसे सहूलतें चाह रहे होते हैं ना। अगर हम गाड़ी सड़क पे चला रहे हैं तो उसका टैक्स पे कर रहे हैं, ऐसे नहीं है कि हम बिला वजह कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर ये कानून बन गया है तो इंसान को, हर मैकेनिक को, हर जगह को आप रेगुलाइज करें, उनको उनके हकूक दें कि आप अच्छे मैकेनिक हैं। मतलब इसके पास होने के इम्कानात कितने फीसद? भाई ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, आप पास की बात कर रहे हैं। ये बस थोड़े दिनों में आपको टीवी पे जो है ना इश्तिहार चलते नजर आएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियां, लोगों ने बाहर मार्केट में पूछे, लोग गाड़ियां खरीद नहीं रहे। तो सर इसमें वो जो कहा जा रहा है कि 5 साल का वक्त है, 5 साल के अंदर ये सारा मलबा अपना समेटे, तो 5 साल का अरसा इस सारे मलबे को समेटने में किस हद तक काम है? ये रिलैक्सेशन किस हद तक हम समझते हैं? देखिए 5 साल जितनी गाड़ियां हैं ना, इनको इकट्ठा करने में ही रोड के ऊपर जो है ना 5 साल गुजर जाए। बहुत गाड़ी है, बहुत गाड़ी है, हर गाड़ी के ऊपर एक लड़ाई है,
हर फैमिली ने बाहर निकल के मेरे प्रोड्यूसर है पीछे से बोल रहे हैं, कहते जितना 5 साल में स्क्रैप इकट्ठा हो जाना है पाकिस्तान स्टील मिल चल पड़े। या तो कुछ चल पड़े ना, चलो ए भी कुर्बानी कोई दे देवे अगर तो चल सके। लेकिन ये सारा ना आप लोया इकट्ठा करके करना क्या आपने? या तो फिर इसका बाहर का मॉडल ऐसा बनाया जाए कि ठीक है जी, ये जो आपकी गाड़ी है ये आप गाड़ी हमें दें, इस गाड़ी के एवज जो है वो आपको ये नई गाड़ियों की एक स्कीम जो है वो हम मुतारिफ करवा रहे हैं। तो इसके अंदर हुकूमत आपके लिए ये कर रही है कि आपको वो जो टैक्स पड़ना था, जो इंटरेस्ट पड़ना था, वो इंटरेस्ट जीरो कर रहा है। तो इस जिमन के अंदर भी अगर कोई ना खरीदे तो फिर कोई ना कोई जो है उनके ऊपर हाथ डाला जा सकता है। आसानियां गवर्नमेंट ने पैदा करनी है, हुकूमत ने आसानियां पैदा करनी है। अवाम को तो जहां पे आपने ऐसे पकड़ लेना है उसने बेचारे ने भर देना है। किसी भी जगह पे आप ट्रैफिक चलान करवाते हैं, ठीक है ना, आपको वो ऐसे पकड़ता है तो आपका चलान है, आप उसके पास से गुजर जाते हैं तो कोई चलान नहीं। रेवेन्यू से हट के लोगों को अगर आप सहूलत देंगे ना तो लोग ये भी करने को तैयार है। अगर देखें सबसे ज़्यादा पोल्यूशन और सबसे ज़्यादा स्मोक लाहौर, फैसलाबाद, दीगर शहरों में, पूरे पंजाब में भी नहीं है, जिसकी वजह से आपने ये कानून बनाया। कानून आपने पूरे पंजाब पे ठोक दिया, ठीक है ना। और बहुत सारे इलाकों के एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक आते हैं, वहां पे ये पाबंदी क्यों, ठीक है ना। और पूरे पंजाब के अंदर अगर 2-3 अजला हैं तो उसके अंदर आप चीज़ों को करेक्टराइज तो कर सकते हैं ना कुछ करेक्टर बनाएं कि कहाँ से क्या चीज़ होगी और उससे जो सर्टिफिकेट मिलेगा 1 साल तक वो आपको वैलिड होगा, 1 साल तक आप आज़ाद हैं, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट को उसकी फीस नहीं चार्ज करनी चाहिए। गवर्नमेंट को अपने कैंप लगाने चाहिए, वहाँ पे आप जो जितने भी मैकेनिक्स हैं उनमें से लोगों को चॉइस करें, उनकी कमेटी बनाएं, वो फाइनलाइज करें, जहाँ पे भी बैठ के, खाली कंपनियां नहीं, हर वो मैकेनिक जो पिछले 20 साल से, 10 साल से, 5 साल से काम कर रहा है उसको भी ये राइट मिलना चाहिए। जिसने वो 20 साल का कैटेगरी बनाई है तो 20 साल वाला मैकेनिक अगर हो तो उसे पता होगा 20 साल वाली गाड़ी कैसे चलती है। बिल्कुल ऐसा। मतलब आप नए टेक्नोलॉजी के साथ जो नए लोग आ गए हैं उनको ये पिछली गाड़ियां अब नहीं नजर आती, ये तो बोझ समझते हैं ठीक करते हुए भी। वो आपको बिल इतना लंबा सुना देते हैं, आप कहते हैं यार अच्छा। तो वो चीज़ें ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इकदाम करना चाहिए। और इसके साथ 20 साल गाड़ी कोई पुरानी नहीं होती, कोई पुरानी गाड़ी नहीं होती। आपके पास हर चीज़ हर जगह पे मौजूद है। आप उसका सस्पेंशन चेंज करवाना चाहें, पैसे दें, आपका सस्पेंशन चेंज हो जाता है। इंजन चेंज करवाना चाहें, इंजन चेंज हो सकता है। बॉडी बहुत सारे लोगों ने एंटीक गाड़ियां रखी हुई हैं। हाँ, हमारे यहाँ तो रैलीज निकलती हैं उसकी। बहुत सारी ऐसी गाड़ियां 20 साल पुरानी भी हैं कि आपको देख के दिल करता है कि यार ये गाड़ी लेनी चाहिए। ठीक है ना। लोगों ने बहुत संभाल के भी अपनी गाड़ियां रखी हुई हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं संभाली वो उनके पास कोई ना कोई वसाइल की कमी होगी तो वो उसको मेंटेन नहीं कर पाए ना। यानी अगर कानून को आपने उसका नफाज करना ही है, उसका इतलाक करना है, तो उसके लिए सहूलियात पैदा करें। इम्पोज करना चाहेंगे बबांगे दोहल और बजोरे बाजू, तो वो बहुत सारा तबका ऐसा है जो इसके अंदर पिस जाएगा। तो इसके अंदर जो इबहाम है, हुकूमत को उसकी एक पहले अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए, वो चाहे मीडिया की सूरत में हो या चाहे जिस भी सूरत में हो। वो कैंपेन चलाइए, हर एक के जहन में जो उठने वाले सवालात हैं उस पर एक मुकम्मल तफसीली ब्रीफिंग हो जिसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स भी बैठे हों, तब बात हो। बसूरत दीगर ये जो ट्रांसपोर्टर तबका है या ये जो आम गाड़ियाँ इस्तेमाल करने वाले हैं, मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने वाले, बहुत बड़ा तबका ऐसा मौजूद है जो आपको मालूम है कि वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, वो 5 साल भी नहीं कर सकता, उसे तो अपने अगले 2 महीने नहीं दिखाई देते, तो 5 साल तो बहुत दूर की बात है। तो वो किस तरीके से करेगा, तो उसका कहीं ना कहीं आप जो है वो तासुर जायल करें जिससे उसको लगे कि हुकूमत उसके लिए कुछ बुरा कर रही है, तभी हालात बेहतर हो सकते हैं।